हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज मैं जो वीडियो कर रही हूँ ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। स्पेसिफिकली लव लाइफ को लेकर हम बात करेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। जो कुछ भी मुझे दिखेगा मैं डेफिनेटली आपको वो बताऊंगी। तो पूरा ध्यान लगा के पूरी रीडिंग देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। छोटी छोटी डिटेल्स अगर मैं कुछ बताती हूँ वो आप मिस कर दोगे। सो आई वुड एडवाइस कि पूरा ध्यान लगा के आप वीडियो देखें। ओके, सो नाउ वी विल बर्न द कैंडल एंड शुरू करते हैं रीडिंग के लिए। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। ओके, सो अब सिर्फ मैं बात करूँगी, आप सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन दे वांट देयर स्पेस, वो अपनी स्पेस चाह रहे हैं। मे बी आपसे कनेक्टेड नहीं है, वो आपसे दूर रह रहे हैं, अपना स्पेस ले रहे हैं, अकेले रहना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर वो सोच विचार कर रहे हैं, कॉन्टम्पलेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत इंटेंस फीलिंग्स हैं इनकी आपको लेकर। हमेशा क्यूरियस होते हैं आपके बारे में जानने के लिए, या आप कैसे हो, क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये जानना इनकी लाइफ का जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है पर्सन आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मे बी ये अपने आप को आपके डिज़र्विंग नहीं मानते। इनको लगता है कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, आप बहुत बेटर डिज़र्व करते हो, आप उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा पर्सन डिज़र्व करते हो, ऐसे उन्हें लगता है। मे बी कुछ इनसिक्योरिटी है उनको खुद को लेकर, या मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बट ये पर्सन बहुत सोचते हैं। दे थिंक अ लॉट आपके बारे में। हमेशा इनके मन में आपको लेकर थॉट्स आते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। मुझे आप दोनों के बीच की सिचुएशंस काफ़ी स्टक लग रही है। वो इस स्टक एनर्जी से निकलना चाहते हैं, वो आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता वो आपसे दूर रह पाते हैं। मे बी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही हो, इन्होंने बहुत बारी आपको छोड़ा, बहुत बारी आपके लाइफ में आ गए। सो ये पर्सन बेसिकली प्यार तो बहुत करते हैं। देयर इज़ एन इंटेंस फीलिंग, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत लोनली है ये पर्सन। मे बी अपने साथ वक्त बिताते हैं, काफ़ी टाइम अकेले वक्त बिताते हैं किसी के साथ। दे डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, अगर आपके साथ नहीं है तो ये किसी और के साथ भी, मुझे लाइक इवन नॉट विद देयर फैमिली, वो बहुत वक्त अपने साथ ही बिताते हैं। मुझे लगता है कि अपने करियर को लेकर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मे बी इनके जो ये करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। तो इनको एक निराशा भरी एनर्जी मैं देख रही हूँ इस वक्त। उन्हें लग रहा है कि आप ही नहीं हो उनकी ज़िंदगी में, ना तो कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है उनको। करियर में भी वो मे बी पीछे है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आई थिंक मे बी इस रिश्ते में कुछ डिफ़िकल्टीज़ है। या तो आप दोनों अलग अलग कास्ट रिलीजन से बिलोंग करते हो, लाइक इंटरकास्ट है, या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से, या उनकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, ऑर्थोडॉक्स है, या आपकी फैमिली काफ़ी ट्रेडिशनल है, तो वो डरते हैं। उनको लगता है जैसे कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, नथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। उन्हें लगता है आगे जाकर मे बी आप दोनों एक ना हो पाओ, ऐसे उनके थॉट्स हैं। मे बी वो काफ़ी नेगेटिविटी में चले जाते हैं। एंड क्योंकि उनका करियर भी इस वक्त मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मे बी वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं या कुछ बन नहीं पा रहे हैं, तो वो और ज़्यादा उनके नेगेटिविटी को एम्पलीफाई कर रहा है, बजाय कि वो पॉजिटिव सोचे और ज़्यादा नेगेटिविटी में जा रहे हैं। बट ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पाते, ये आप पे ही स्टक रहते हैं, ये आपके बारे में ही सोचते हैं।
आपकी काफ़ी वैल्यू करते हैं, आपको अपने लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन भी समझते हैं ये। किसी किसी के केस में आई थिंक यू गाइज आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। मे बी आप बचपन से एक दूसरे के साथ दोस्ती है आपकी, जानते हो, या अड़ोस पड़ोस में रहते हो, या एक ही स्कूल में पढ़े हो, समथिंग लाइक दैट। बहुत लंबा रिलेशन किसी किसी का लग रहा है मुझे, लाइक स्कूल में साथ थे, छोटे थे तब साथ थे। मुझे ये पर्सन ना बहुत डायरेक्शनलेस दिख रहे हैं, लाइक इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे इस रिश्ते पे काम किया जाए, या क्या इस रिश्ते के लिए किया जाए कि ये रिश्ता बेहतर हो, ये रिश्ता बेटर हो। समझ नहीं पा रहे हैं, लाइक दे आर लॉस्ट काइंड ऑफ। ये आपके बिना बहुत अकेले हैं और इवन अपनी ज़िंदगी में वो कुछ मीनिंग नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है। बट दे लव यू, लेकिन ये चीज़ तो क्लियर है, वो आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते। चाहे आप अभी साथ हो नहीं हो, ये पर्सन ने अभी तक आपको छोड़ा नहीं है, ये एनर्जेटिकली कनेक्टेड है आपसे, आप भी फील कर पाते होंगे उनकी वो एनर्जी। कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं, मे बी उनको ट्रस्ट ना हो आप पे, या आपको ट्रस्ट ना हो उन पे, फॉर अ लॉट ऑफ यू। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा, लाइक एक साइकिल में जैसे अटक चुके हैं आपके साथ। ना तो वो उस साइकिल से बाहर निकल पा रहे हैं, और ना तो वो उस साइकिल में पूरी तरह से रुक पा रहे हैं। मुझे इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं दिख रहा है। मे बी आप दोनों, आपको फील ये ज़्यादा होता होगा कि आपके पर्सन बहुत भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं रिश्ते की, तो यहाँ पे एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाता। तो उनको भी मे बी उनकी तरफ से यही लगता हो कि आप भागते हो, या आप गिव अप कर देते हो, आप एफर्ट्स नहीं डालते हो। काफ़ी वेटिंग गेम है आप दोनों के केस में, बहुत ज़्यादा वेटिंग गेम है, बहुत वेट करवाते हैं, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, डिसीजन लेने में वेट करवाते हैं, कमिटमेंट देने में वेट करवाते हैं, मे बी काफ़ी दिनों तक बात नहीं करते हैं, बट ये आपसे दूर भी नहीं रह पाते। दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, एंड आप भी मुझे लगता है उनसे दूर नहीं रह पाते हो। आप दोनों जैसे बहुत टाइड अप हो एक दूसरे से, यू बोथ कांट गिव अप ऑन ईच अदर। मुझे लगता है आपकी कोई विश पूरी होने वाली है रिगार्ड्स टू दिस रिलेशनशिप। अगर आपने कोई विश मांगी है, इट्स गोइंग टू बी फुलफिल्ड। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वही आपको मिलेगा एग्जैक्टली जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो जो भी मैनिफेस्टेशन करते हो, इंटेंशन अपना काफ़ी प्योर रखिए, क्लियर रखिए। आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी टायर्ड और एग्जॉस्टेड लग रही है। आप प्यार तो करते हो, लेकिन यू आर काइंड ऑफ टायर्ड। मे बी आप परेशान हो इस पर्सन के बिहेवियर से, आने जाने से इनके, या जो भी बिहेवियर अभी तक किया है इन्होंने। आप अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे हो। काफ़ी लोग यहाँ पे वांट टू नो देयर लाइफ पर्पस, या एक्सप्लोर कर रहे हैं, दे आर गोइंग डीप विद इन देमसेल्व्स। आप अपने अंदर झांक रहे हो और अपने आप को जानने की और अपने लाइफ पर्पस पे काम करने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ तक की बात की जाए आपके पर्सन की, इस वक्त मुझे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट दिख रही है। वो रुक नहीं पा रहे हैं टू टॉक टू यू, टू मीट यू। आपके एनर्जी फील्ड में आना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी विथ यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन फॉर मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक आपके पर्सन जो कुछ भी करते हैं, काफ़ी चीज़ें जानबूझ के करते हैं। दे नो यू विल गेट हर्ट। वो जानते हैं कि वो खुद भी हर्ट होंगे और आपको भी हर्ट करेंगे, फिर भी वो चीज़ करते हैं। वो दे कीप डूइंग दैट एंड देन दे रिग्रेट, बट वो उस चीज़ को फिर से करते हैं, लाइक एक साइकिल की तरह। आई एम ऑल्सो सीइंग ये पर्सन आपसे दूर रहकर या दूर जाकर खुश नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, वेरी सैड, वेरी डिप्रेस्ड। मे बी किसी किसी के लिए, आई थिंक इधर यू या आपके पर्सन, मोस्ट प्रोबेबली मुझे आपके पर्सन लग रहा है, हाल ही में दे लॉस्ट समवन। मे बी कोई उनके फैमिली में से या उनके फ्रेंड्स में से, दे हैव लॉस्ट समवन, एंड वो उस
मतलब वो 3 चीज़ें उनको हर्ट करी, एक तो आपका दूर होना, एक तो उनकी फैमिली में भी किसी को उन्होंने खो दिया है, या फिर मे बी उनका पेट, या मे बी उनकी कोई फ्रेंड या कोई करीबी, दे हैव लॉस्ट समवन. आई थिंक दे नीड यू राइट नाउ. दिस पर्सन थिंक्स अ लॉट. ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा, लाइक अ लॉट. दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो. ये बहुत स्मार्ट, विटी, इंटेलिजेंट सी एनर्जी है मुझे. बहुत इंटेलिजेंट पर्सन दिख रहा है काफ़ी. बट इनके इंटेलिजेंस का एक नुकसान ये भी है कि बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं बहुत ज़्यादा. दे प्ले अ लॉट ऑफ माइंड गेम्स और आपको बहुत स्टक रखते हैं इन देयर एनर्जी. I also think देखिए ये पर्सन जो करियर को लेकर टेंशन ले रहे हैं ना, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी सॉल्व्ड वेरी सून. जो इनका करियर का जो बन नहीं पा रहा है, जो हो नहीं पा रहा है, आई थिंक वो ठीक होने वाला है. बट ये खामखा उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं. इट इज़ नेचुरल बट या दैट इज़ अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप. इनका करियर आप दोनों के रिलेशनशिप को काफ़ी अफेक्ट कर रहा है. बट डोंट वरी, आई डोंट थिंक ये आपसे कभी दूर हो पाएंगे या आपको छोड़ पाएंगे या आपसे कभी दूर रह पाएंगे. दे आर गोइंग टू बी विथ यू. ओके, सो ये हमेशा ही आपसे प्यार करेंगे जैसे अभी करते हैं. जो भी सिचुएशन है इट्स वेरी टेम्पररी, तो इसको अभी रखना पड़ेगा, हम इसको बुझा नहीं सकते हैं. सो या ओके. सो गाइज अभी हम ने कर ली है कैंडल वैक्स रीडिंग. कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा. और अगर कुछ और टॉपिक्स है जिनके बारे में आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, लाइक आपके हेल्थ या आपका करियर, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कुछ भी स्पेसिफिक टॉपिक जिसको आप कवर करना चाहते हो, आप मुझे बता सकते हो कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू. अगर आप देखना चाहते हो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स बॉक्स. कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा. अब हम एक करंट फीलिंग्स वाला सेशन कर लेते हैं. लेट मी पुट ऑन द फैन, क्योंकि मैंने फ़ैन बंद किया था. ओके लेट्स स्टार्ट. शुरुआत करते हैं. द शैडो साइड. नेक्स्ट इज द किंग ऑफ कप्स. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. शॉर्ट रीडिंग है गाइस, क्विक रीडिंग कर रहे हैं हम. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, तो हर कार्ड को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं. शैडो साइड, व्हाट इज दिस अबाउट? ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? ओके, 9 ऑफ कप्स. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी हियर? 4 ऑफ वॉन्ड्स. एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ओके गाइज, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, साइंस मैंने बता दिए हैं आपको. आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू द पर्सन यू आर डीलिंग विथ, ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर. मे बी उनके लाइफ में उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया है हाल ही में जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था. ओके, मे बी उनके खुद के इनसिक्योरिटीज़, या अगर वो आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ कर रहे थे तो मे बी उनको कुछ रियलिटी समझी एंड देन उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि यार मैंने क्या कर दिया. बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने इस पर्सन से अपने आप को दूर क्यों किया. सो उनके किसी बिहेवियर के एक्शन को वो रिग्रेट कर रहे हैं इस वक्त. मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ. दे वांट अ न्यू ब्रांड बिगनिंग विथ यू एंड वो कुछ प्लान कर रहे हैं. आई थिंक दे आर प्लानिंग समथिंग, बट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, लाइक अ लॉट. ये बहुत ही सिग्निफिकेंट आपको मानते हैं अपने लाइफ में. इनके लिए तो जैसे यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, ये आपको बहुत ज़रूरी समझते हैं, अपने ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा. आई ऑल्सो सी दे आर, आई थिंक दे आर गोइंग थ्रू समथिंग. वो कुछ बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं. मे बी दे आर रिग्रेटिंग समथिंग, मे बी दे वॉन्ट टू कम बैक बट दे डोंट नो, क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, एक बिगनिंग चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते पे. बट प्रॉब्लम इनका ये है कि ये जितना प्यार करते हैं आपसे, जितने एक्शंस उसके दिखाने के लिए लेने चाहिए, दे डोंट डू दैट.
बट दे आर गोइंग टू, आई सी देम कमिंग टूवर्ड्स यू। भले ही ये पर्सन धीरे धीरे मूवमेंट कर रहे हैं, बट आई सी देम कमिंग बैक टू यू, क्योंकि उनको बहुत से रियलाइजेशन हो चुके हैं नाउ दे नो what they have done and what they have to do. Okay, I think for a lot of you, they got a universe call. Maybe उनको यूनिवर्स ने कोई लेसन सिखाया है, या उनको एक ज़ोरदार किक मिली है टूवर्ड्स यू, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन मुझे बहुत स्ट्रेस में भी दिख रहा है। आई सी देम इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ओके, दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, वो सिचुएशन से कैसे डील किया जाए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ओके, दे आर वॉचिंग यू, कुछ प्लान कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको, और जितना ज़्यादा उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया है, रुइन कर दिया है, जो सिचुएशन चाहिए, जो रिलेशनशिप इतना आगे तक जा सकता था, दे हैव डिस्ट्रॉयड इट। उन्हें और ज़्यादा उस चीज़ का गम पछतावा मुझे लग रहा है फील हो रहा है। They're feeling it very intensely. Okay, definitely this person wants you. Okay, so yeah, तो यही थी रीडिंग। अगर आपको ये कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद आई है और ज़्यादा चाहते हो ऐसी रीडिंग्स, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो टॉपिक्स भी मुझे बताइएगा किस टॉपिक के ऊपर एग्जैक्टली आपको ये रीडिंग देखनी है, मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर रीडिंग करूँगी। एंड या, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, लव यू ऑल, बाय।